The Nun 2 मूवी स्टार्ट होती है 1956 फ्रांस। इट वॉज अ कोल्ड साइलेंट इवनिंग। गांव में एक एंशिएंट चर्च था जहां फादर नोयरे नाम के प्रीस्ट प्रार्थना करते थे। चर्च की घंटियां खुद ब खुद बजती थी, जैसे अंधेरों में कोई चीज़ जग गई हो। फादर नोयरेट ने अपनी रोजरी टाइट पकड़ी और आल्टर के सामने झुककर दुआ पढ़ना शुरू किया। चर्च के अंदर हवा ठंडी हो गई थी, एक अजीब सी सुगंध थी जैसे किसी पुरानी लाश की बदबू। और तभी एक तेज हवा का झोंका, कैंडल बुझ गई। वो घबरा कर मुड़ता है और देखता है एक काली रूप में एक नन दरवाजे के पास खड़ी थी। उसकी आंखें पूरी काली, उसका मुंह खुला और एक अजीब सी भयानक हंसी उसके चेहरे पे। कौन है तू? फादर नोयरेट चिल्लाता है, पर जवाब नहीं मिलता। उसके बाद फादर की आंखें हवा में उठ जाती हैं, उसका शरीर गल जाता है और उसकी मौत हो जाती है। एक और चर्च में शैतानी शक्ति का दखला होता है। इटली पे एक क्वाइट कॉन्वेंट में सिस्टर आयरीन शांति से रह रही थी। उसने द नन 2018 वाली इंसिडेंट के बाद खुद को दुनिया से दूर कर लिया था। उसका चेहरा शांत था, पर उसकी आंखों में दर्द छुपा था। एक दिन वेटिकन का मैसेंजर उसे मिलने आया। हमारी मदद करो सिस्टर आयरीन, उसने कहा। फ्रांस के अलग अलग पार्ट्स में चर्चेज में अनएक्सप्लेन्ड डेथ्स हो रही हैं और हर जगह एक ही शक्ति दिखी गई है, एक काली नन। आयरीन ने मना कर दिया पहले, मैं उस शैतानी रूह के सामने दोबारा नहीं जा सकती। पर जब उसने एक विजन देखा, एक जलता हुआ क्रॉस, एक रोपी हुई चर्च और एक छोटी लड़की चिल्लाती हुई, तो उसका दिल कांप गया। उसने हाँ कह दिया, लेकिन इस बार अकेली नहीं। उसके साथ वेटिकन ने भेजा एक और नन, सिस्टर डेबरा, एक नए जेनरेशन की नन जो थोड़ी रिबेलियस थी, मॉडर्न सोच वाली पर हिम्मत वाली भी। फ्रांस के एक छोटी सी जगह पे एक बोर्डिंग स्कूल था, सेंट मैरीज। पहले ये एक मॉनेस्ट्री हुआ करती थी, लेकिन अब इसे स्कूल बना दिया गया था। यहीं से सब कुछ फिर से शुरू हुआ। एक छोटी लड़की थी, सोफी। उसे बार बार डरावने सपने आते। कभी उसे एक काली रूप दिखाई देता, कभी स्कूल के कॉरिडोर में कोई उसका पीछा करता। सोफी की माँ केट इस स्कूल में टीचर थी। उसका एक पुराना कनेक्शन था फ्रेंची से, जिसे हम पहले पार्ट से जानते हैं, मॉरिस। मॉरिस अब यहाँ जैनेटर का काम करता था। उसका नेचर केयरिंग था, स्पेशली सोफी के लिए। वो एक पिता जैसा था उसके लिए, लेकिन कुछ अजीब था। कभी कभी मॉरिस के हाथों में जले हुए निशान दिखते, उसकी आंखें लाल हो जाती थी, और सबसे अजीब बात, उसे कुछ याद ही नहीं रहता। एक दिन सोफी ने अपनी माँ से कहा, मम्मा मुझे लगता है मॉरिस अंकल बदल गए हैं, उनके अंदर कुछ और है। केट ने पहले इग्नोर किया, लेकिन फिर एक रात सोफी को मॉरिस के रूम से अजीब आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई किसी से बात कर रहा हो या झगड़ा। वहां जाके उसने देखा मॉरिस के हाथ में एक क्रॉस उल्टा था और उसकी आंखें पूरी काली हो गई थी। केट चिल्लाई। मॉरिस ने होश में आते ही कहा, मुझे कुछ याद नहीं, प्लीज़ बिलीव मी। सिस्टर आयरीन और एब्रा जब स्कूल पहुंची तो उन्होंने इमीडिएटली फील किया ये जगह कर्स्ड है। सिस्टर आयरीन ने कहा, वो वापस आ गई है। वालक। सिस्टर आयरीन को एक रात सपना आता है, एक अंधेरा रास्ता, एक चर्च जहां एक औरत अपने आँखों को एक सेक्रेड वेसल में रख रही है। उसके चेहरे पे पेन है, पर उसकी रूह में रोशनी। उस औरत का नाम था सेंट लूसी। वाटिकन के एक पुराने ग्रंथ में मेंशन है कि सेंट लूसी की आंखों में डिवाइन लाइट थी, ऐसी रोशनी जो डार्कनेस और शैतान को जला सकती थी। वालक इस लाइट से डरता था, इसलिए उसने सेंट लूसी को मार दिया और तब से उसकी आंखों को ढूंढ रहा था। और सेंट लूसी का वंशज मॉरिस हिमसेल्फ था। सिस्टर आयरीन ने डेबरा को बताया, वालक मॉरिस के अंदर घुसा है क्योंकि उसके ब्लड लाइन में वही रोशनी है। वालक उस रोशनी को चुराकर अपनी शक्ति को अमर बनाना चाहता है। सोफी का डर बढ़ता जा रहा था। एक दिन स्कूल के नीचे के पुराने कॉरिडोर में, जिसे डेकेड से बंद रखा गया था, उसने देखा कि एक औरत, ब्लैक नन, उसे बुला रही है। उस कॉरिडोर में एक अजीब आवाज़ थी, जैसे पुरानी रूहों की चीखें चिपकी हो। वहाँ एक पुरानी स्टोन वॉल थी, जिसे अगर ध्यान से देखा जाए तो सेंट लूसी का सिंबल था। सिस्टर डेबरा ने उस वॉल को होली वाटर से टच किया और वो वॉल हिलने लगी
अंदर एक छुपा हुआ रेलिक चेम्बर था। उसमें एक बॉक्स था जिसमें सेंट लूसी की आंखों का सेक्रेड रेलिक था। जैसे ही आयरीन ने उस रेलिक को हाथ लगाया, उसकी आंखें रोशनी से भर गई। एक डिवाइन विजन आया। उसने देखा वलाक का असली रूप, एक जला हुआ फॉलन एंजल। मॉरिस का कंट्रोल उसके ऊपर ख़त्म हो रहा था। उसकी बॉडी वलाक कंट्रोल कर रहा था। कभी कभी वो फ्रेंची बन जाता, कभी वलाक। एक रात मॉरिस ने सोफ़ी को बुलाया और उसे चर्च के अंदर ले गया। तभी सिस्टर आयरीन और डेब्रा पहुंच गई। मॉरिस के हाथ में एक बर्निंग क्रूसिफिक्स था। उसने डेब्रा पे हमला कर दिया। डेब्रा ने रूहानी ताकत से उसे रोकने की कोशिश की। यू आर स्ट्रॉन्गर देन दिस मॉरिस। मगर तब तक देर हो चुकी थी। वलाक ने फुल कंट्रोल ले लिया था और मॉरिस का शरीर एक ईवल वेसल बन गया था। वलाक ने आयरीन के सामने खुद का असली रूप दिखाया। उसका मुंह बड़ी बड़ी दांतों से भरा था। उसकी आंखें अंधेरी गहराइयों जैसे थीं और उसकी प्रेजेंस से पूरी चर्च हिल रही थी। आयरीन ने सेंट लूसी के रेलिक को अपने हाथ में उठाया और पूरी चर्च में होली चांट्स गुनगुनाए। लुक्स दे सांक्ता लूसिया, लुक्स वेरा। रेलिक रोशन हो गया और उस रोशनी में वालक चिल्ला उठा। मॉरिस का शरीर जलन से हिलने लगा, उसकी स्किन पिघलने लगी। पर वालक पावरफुल था। उसने आयरीन को हवा में उछाल दिया और उसका गला घोंट दिया। तभी सोफ़ी, एक छोटी सी लड़की, आई और रेलिक को आयरीन के हाथ में दिया। आयरीन ने पूरा रेलिक अपने ब्लड से एक्टिवेट किया। एक डिवाइन फायर फैल गया और वालक जल उठा, एक पूरी ईवल स्टॉर्म के साथ। वालक चिल्लाता है, नो, और फिर एक भारी धमाके के साथ उसका रूप मिट्टी में मिल गया। मॉरिस बेहाल होकर ज़मीन पे गिरता है। सुबह होती है। स्कूल में एक बर्फीली सी शांति छाई होती है। आयरीन, डेब्रा, सोफ़ी और केट चर्च के कोर्टयार्ड में होती हैं। मॉरिस बेचैन होता है। आई डोंट रिमेंबर एनीथिंग। डिड आई हर्ट समवन? आयरीन ने उसके कंधे पे हाथ रखा। तुम एक जरिया थे, तुमने हिम्मत दिखाई। अंधेरा गया पर रोशनी तुम में थी। केट और सोफ़ी मॉरिस को गले लगाते हैं, एक रिश्ता, एक परिवार जैसा। सिस्टर डेब्रा अब आयरीन की डिसाइपल बन चुकी होती है और वो दोनों वापस वैटिकन जाने की तैयारी करती हैं।